खेल विभाग की आज समीक्षा ली गई है और इसी समीक्षा बैठक में जब पूर्व में जब मैंने बैठक ली थी तो उसके जो मिनट्स बने थे उसमें आखिरकार कितनी कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा की गई है। पहला बिंदु हमारा यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जितनी घोषणाएं खेल मैदान को लेकर है या खेल के संदर्भित है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये प्रतीत होता है कि उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और कुछ यदि लंबित हैं खेल मैदान बनने में तो उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन के इश्यूज़ हैं, कुछ फॉरेस्ट के इश्यूज़ हैं, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वह समय रहते संबंधित जनप्रतिनिधि को इस रिगार्डिंग सूचना देना भी और इसका निस्तारण करने का भी समय रहते जो है वो निस्तारण करें, यह निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त खेल विभाग में जो हमारे 8 वर्ष से लेकर हमारे जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, आगामी 29 अगस्त को जिस दिन हमारा खेल दिवस होता है उस दिन से हम यह छात्रवृत्ति देने की योजना जो है हम लोग उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो उसकी स्थिति आखिरकार क्या है, क्योंकि उसका जीओ भी जारी हो चुका है और बच्चों की चयन प्रक्रिया कब से करेंगे और कब तक हम उन बच्चों को प्रोत्साहन की धनराशि देने के लिए सक्षम स्थिति में लेकर आ पाएंगे, तो उसके लिए भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि 29 अगस्त को हम यह कार्यक्रम जो है बच्चों के साथ में कर सके, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसको निभाया जा सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे खेल पॉलिसी के अंतर्गत जिन जिन चीज़ों का जियो होना है उसके भी निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी जो है उनके जियो जारी करे जाएं। वित्त विभाग में बहुत सारे जियो लंबित हैं और उसके लिए सेक्रेटरी को कहा गया है कि वित्त सेक्रेटरी से बात करते हुए उसका निस्तारण किया जाए। इसके अतिरिक्त अभी तक हमारे बच्चों के लिए जो है हमने 4% का आरक्षण जो है, स्पोर्ट्स आरक्षण जो है या हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है वो व्यवस्था थी, लेकिन कोर्ट के डायरेक्शन में वह आरक्षण जो है अभी लागू नहीं हो पाया है। तो आखिरकार उसको हम किस प्रकार से पुनः जीवित कर सकते हैं, उसके भी डायरेक्शंस विभाग को दिए हैं कि इस बारे में लीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस तरीके से हमें पुनः जो है इस स्पोर्ट्स कोटे को हम लागू कर सकते हैं। क्योंकि आज भी जो है कई प्रदेशों में जो है स्पोर्ट्स कोटा चल रहा है बाकायदा, कहीं 2% है, कहीं 3% है, तो आखिरकार हमारे यहाँ इनवैलिड कैसे है, यदि वहाँ वैलिड है तो उसकी एक्सरसाइज करने का निर्देश जो है हमने अपने अधिकारी को दिए हैं। इसके साथ साथ में खिलाड़ियों के लिए और खेल विभाग को वित्तीय संसाधन के लिए कई बार जो होता है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में जो है खिलाड़ियों के पास जाने से लेकर इक्विपमेंट से लेकर कई सारी चीज़ें उनके पास में नहीं होती है, इस कारण से उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। तो हम मौके पर ही ये सारी चीज़ें दे पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड करके जो है एक हम लोग व्यवस्था हम लोग दें, जिसमें कि खेल विभाग के लिए वित्तीय प्रबंधन जो है, चाहे वो CSR के मद से हो चाहे वो अन्य मद से हो, वहाँ आ सके और खेल विभाग उस मद का उपयोग खिलाड़ियों के हित में कर सके और बार बार जो है उसके लिए वित्त विभाग के चक्कर ना काटने पड़े या वित्त में लंबित ना होने पाए। कई बार खिलाड़ियों की इनाम राशि हम लोग घोषित करते हैं और लेकिन वित्त में इतना लंबा समय लग जाता है कि 4-5 साल बीत जाते हैं, खिलाड़ी को उसकी इनाम धनराशि या प्रोत्साहन धनराशि नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार के प्रकरण ज़्यादा होने के कारण हमने इस पर विचार बनाया है। अभी इसकी समीक्षा और इसकी रूपरेखा जो है वो तय करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। तो उम्मीद करते हैं कि खेल विभाग खिलाड़ियों के हित में भी और खेल के हित में भी और उत्तराखंड को खेल की दिशा में आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी जो बेहतर फैसले हमको लेने चाहिए उसको प्रस्ताव के रूप में लाने का और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराने के निर्देश जो है वह विभाग के सचिव से लेकर डायरेक्टर से लेकर सभी अधिकारी को दिए हैं। उम्मीद है जिस प्रयासों से हम लोग लगे हैं निश्चित रूप से उत्तराखंड में खेल को लेकर अच्छा रुझान, सही रुझान निकल कर आएगा और खेल प्रतिभाएं विभिन्न खेल स्तरों पर जो है वो गोल्ड मेडल से लेकर मैं समझती हूँ कि अच्छे उच्च स्तर पर जो है मेडल जीतने का काम करेंगे। देखिए, खेल वेबसाइट होनी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए और खिलाड़ियों को जब वो वेबसाइट खोलें तो उसमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके निर्देश पूर्व की बैठक में भी हमने दिए थे, लेकिन
आज मुझे फिर जब मैंने इस विषय को छेड़ा तो समीक्षा करी तो वेबसाइट पूर्णतः अपडेटेड नहीं था, जिसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों से नाराज़गी व्यक्त करी है और एक किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हुए खेल के संदर्भ में सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारियों के नंबर हो, कोचेस के नंबर हो, हमारी पॉलिसीज़ हो, हमारे संबंधी जियो हो, हमारे यहाँ पर चल रही व्यवस्थाएं हों, वो सारी जानकारी एसोसिएशन के रिगार्डिंग हो, कितने एकेडमीज़ हैं, किस किस के एकेडमी कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी वेबसाइट में अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जब अगली बार वेबसाइट खोलेंगे तो निश्चित रूप से अपडेटेड मिलेगी।